जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे आप लोग अच्छे होंगे। हम आपका गुड सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन क्लास एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो आप लोगों का अगला वीडियो मतलब पिछला वीडियो समझ में आया होगा और उसी के रिलेटेड में आज हम फिर से एक बार आप लोगों को द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.1 कॉलम समाप्त किए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो आज इस पूरा 4.2 को यहाँ पर हम ख़त्म करेंगे और कल हम 4.1 को A to Z क्वेश्चन का किए थे, समाप्त किए थे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर अब सबसे पहले क्या देखिएगा, उस वीडियो देखिए, उसके बाद आइएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसके बाद ये पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम ऑफ व्यू से कहा कि ये इससे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पढ़ना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अभी तक आप नहीं पढ़े हैं या नहीं जानते इसके बारे में तो जानिएगा कि इसमें एक सूत्र होता है जिसको हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो। यही क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। ये क्या होता है बाबू, द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण मतलब जिस x के स्क्वायर पे कितना है बाबू, 2 है, तो ये द्विघात समीकरण होगा। अगर ये केवल x रहता तो ये एक घात समीकरण कहलाता। चलिए आगे देखिएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण के नाम से जाना जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद हम लोग समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और किस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन,
चलिए देखिएगा बाबू, क्वेश्चन दिया है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल करें। मतलब हल करें और मूल ज्ञात करें। तो मूल मतलब क्या होता है? मूल मतलब हमको होता क्या है? मूल मतलब ये होता है, मूल यानी x का मान ज्ञात करना है। ये मेरा जो दिया है ये मेरा मूल है, इसी का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। यानी x का मान आपको क्या करना है? निकालना है। तो देखिएगा, तो इसको हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं और हल करते हैं। अब किस विधि से करना है बाबू? गुणनखंड विधि से। विवेचक से नहीं निकालना है। अब इसको गुणनखंड विधि से हम देखेंगे। तो देखिएगा क्या है, तो लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 बराबर 0। यानी बाबू हम इस समीकरण को देखेंगे, इसको देखेंगे, तो इसको हमको ऐसे तोड़ देना है। इस वाले को हम ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 3 आए, -3 आए, लेकिन गुणा करने पर कितना है? -10 है। गुणा करने पर कितना है बाबू? 10 है। इसी नियम को क्या बोलेंगे? गुणनखंड मेथड बोला जाता है। चलिएगा तो देखिएगा, या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अगर जो हम इसमें से -5 को 5 में से क्या कर देते हैं? 2 को जोड़ देते हैं और एक्स और -10 बराबर 0। अगर जे देखिएगा बाबू, काहे ना -2 में से -5 में से 2 को घटा दे या 2 को जोड़ दे तो आपका 3 हो जाएगा। ये माइनस है तो इसके भी क्या होगा? माइनस होगा। एक से तो एक्स लग जाएगा। अब देखिएगा, अब 2 में 5 जोड़ देंगे तब 5 दूना 10 हो जाएगा। यानी जोड़ने घटाने पर तो -3 आ जाता है, लेकिन गुणा करने पर कितना आ गया? -10 आ जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं, या देके, या एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब देखिएगा बाबू, यहाँ से क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर, इसको एक में रख देते हैं, इसको एक में रख देते हैं, मतलब कोष्ठ में बना देते हैं। तो बाबू इसमें भी देखिएगा, एक्स में भी एक्स, इसमें 2 गो एक्स है, इसमें कौ गो एक्स? एगो। यानी एगो एक्स बाहर निकल जाएगा। यानी जब एगो एक्स 2 गो में से एगो बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा? एक्स। आया बस समझ में? क्या बचेगा बाबू? एक्स। माइनस है तो माइनस, एक एगो एक्स एगो में से बाहर निकाल दिए तो को गो एक्स बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, यानी केवल 5 बचेगा। यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस को बाहर निकाल देंगे तो प्लस, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, क्योंकि 5 गुणे ये 2 है। 5 गुणे क्या है? 2, यानी 10 बना है। यानी इसमें से भी 2 का कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो अब 2 गो में 2 गो है, 2 को का कर दिए, भाग लगाएंगे तो केवल x बचेगा, माइनस इसमें 2 से भाग लगाएंगे 10 में, कितना बचेगा? आपका 5 बचेगा। बराबर कितना आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं, या देखिएगा ये और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो एक बार इसको भी क्या कर लेते हैं? कॉमन कर लेते हैं। यानी 5 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी देखिएगा, ये खाली इसको तो कॉमन कर लिए, अब कह रहा है कि खाली दोनों में एक है, ये भी है, दोनों सेम सेम, तो इसको भी क्या कर लीजिए? बाहर निकाल लीजिए। जब इसको बाहर निकाल लिए तो मेरा आ गया ये, यानी जब ये आ गया, यानी x बराबर ये हो जाएगा। अब देखिएगा, इसमें से हमको x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x की। इधर प्लस में इधर आएगा तो सॉरी, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में। यानी x माइनस 5 बराबर 0/x+2, 0/x+2। यानी ये हो जाएगा x बराबर x माइनस 5 बराबर 0, यानी x बराबर, इधर माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। यानी x बराबर कितना हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। ये हम इसको भी इधर कर दिए, इसमें 2 गो है तो एक
खाली इसको इधर कर दिए, आए खाली इसको ये खाली इसको हम इधर बुलाए थे, अब ये खाली इसको इधर बुलाएंगे। अब फिर आगे लिखेंगे, अब फिर से, अब फिर से, अब क्या फिर से आएगा, यानी x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0, बराबर 0। यानी अब एक बार इसको इधर भेज देते हैं, अभी खाली इसको इधर भेजेंगे, यानी एक्स प्लस 2 बराबर 0 बटा एक्स माइनस 5, 0 बटा एक्स माइनस 5, यानी एक्स प्लस 2 बराबर 0। ये प्लस में ये किधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी एक्स बराबर 0 माइनस 2, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यानी एक्स का मान आया एक खाली -2, एक खाली कितना आया 5। यही आपका मूल होगा, ये आपका क्या होगा, मूल होगा। मूल बराबर होगा -2, 5, -2, 5। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है, सोल्यूशन है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा है, बहुत न्यारा है। यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी पूछे जाएंगे। तो कैसा लगा ये, इसी तरह और भी क्वेश्चन है, और भी देखेंगे, तो नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, जहाँ मन करना उधर धर लीजिए, दिल में, गुर्दा में, जहाँ मन कर दिमाग में बैठा लीजिए। यही क्वेश्चन आपको आने वाला है। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए बाबू देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन, सेम वही है। अब कह रहा है कि इसको भी इसी में गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल करें और मूल ज्ञात करें। यानी इसमें भी हमको x के मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू, x के मान ज्ञात करना है। देखिएगा दिया है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। यानी अब देखिएगा इसमें एक का किया जाता है, ऐसे गुणनखंड को हल करने के लिए इसको हम a मानते हैं, यानी ये फॉर्मूला को होता है x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर जब हम इसको गुणनखंड में तोड़ दे, क्या तोड़ दे बाबू, गुणनखंड में तोड़ दे, तो ये हो जाता है, इसको तोड़ने के लिए ये a और ये आपस में गुणा हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, गुणा, यानी a गुणे c बराबर ac, यानी 6 2 गुणे 6 यानी 12। कितना हो जाएंगे 12। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, यानी यहाँ पर -12 आ जाएगा। यहाँ पर 6 का जो अपन कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब बताइए बाबू यहाँ पे कि ये जो x है, ये x है, तो इसको हम ऐसे तोड़ दे, x को हमको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर -12 आए। गुणा करने पर क्या आ जाए बाबू, -12 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमको कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। यानी इससे हमको अभी कोई रिलेटेड नहीं है, बस यही देखना है कि इसमें कैसे रिलेशन बना सकते हैं, हमको यही देखना है। इसमें कोई रिलेटेड हमको अभी तक कोई बात नहीं लगा। अब देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्यूशन में डालते हैं और लिखेंगे 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिएगा बाबू, इसको हम ऐसे तोड़ दे कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, जोड़ने या घटाने पर आपको x आए प्लस x, लेकिन गुणा करने पर हमको कितना आए, 12 आए। तो कहिएगा सर एक गो है कि 3 और 4, 4 और 3, यानी 4 गो में से 3 को घटा देंगे, 4 गो में से 3 को घटा देंगे तो हमको 1 आ जाता है, और 4 में 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 आता है, और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 2x² प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। बोलो
आगे देखिएगा, यानी 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0, यानी माइनस प्लस 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 और माइनस प्लस माइनस। अब आगे देखिएगा, या इसमें से इसको बाहर कर लेते हैं, यानी 2, इसमें भी एक 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को बाहर कर लेते हैं, इसमें एक से इसमें भी एक से, तो x का कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, यानी हो जाएगा ये 2x, सॉरी केवल x प्लस 2, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, तो माइनस को कॉमन कर लेते हैं, ये इसमें 3 है, इसमें भी 3, तो 3 को कॉमन कर लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, यानी हम कह सकते हैं कि इस पर एक और कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2, तो जब हम x प्लस 2 को बाहर निकाल देंगे, x प्लस 2, यानी बच जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब बताइएगा, इधर गुणा में है, ये गुणा में, ये इसको 2 है a और b, ये इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है। तो ये खाली a को इधर भेजेंगे, ये खाली b को भेजेंगे, ठीक है। पहले b को भेजते हैं, या लिख देंगे a प्लस 2 बराबर 0 बट्टा, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 2x माइनस 3, यानी x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। अब बताइए कि इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर -2, यानी एक आ गया x बराबर -2। जब x बराबर -2 आ गया तो इसको भी इधर बुला लेते, फिर a को इधर b को बुलाए थे, अब किसको बुलाएंगे, a को बुलाएंगे। आगे देखिएगा, हमको क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है, याद रखिए क्या ज्ञात करना है बाबू, मूल। अब फिर से देखेंगे, फिर से क्या करेंगे, यही लिखेंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इस खाली a को इधर भेजेंगे, यानी ये मेरा a है, इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0 बट्टा x प्लस 2, यानी 2x माइनस 3 बराबर 0, इधर प्लस में है, इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2x बराबर 3, 0 प्लस 3, यानी 2x बराबर 3, इधर गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, यानी हो जाएगा x बराबर 3 बट्टा 2। अब ये x बराबर 3 बट्टा 2, यानी हमारा मूल, यहाँ पर लिखेंगे मूल हमारा निकला x आया, x से x कितना हो जाएगा, एक आया है -2 और दूसरा है 2/3, यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये आपको जो आंसर आया है वो एकदम सटीक आंसर आया है। इसी तरह आपको ये इसी तरह हल किया जाता है कौन, द्विघात समीकरण को। जब ये द्विघात समीकरण को हल कीजिएगा तो आपको धीरे धीरे और क्या आता है, मजा आ गया, मजा आ गया बाबू ये क्वेश्चन बनाने में। आपको भी मजा आया होगा, हमको भी मजा आएगा, जितने बार बनाइएगा उतने बार मजा आएगा। चलिए आगे देखिएगा, चलिए बाबू इसको क्वेश्चन भी देखिए, ये भी बहुत जानदार है क्वेश्चन। यही क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलता है। क्यों मिलता है बता देते, क्योंकि इसमें रूट लगा है। रूट वाला बाबू आपको देखने में भारी है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसानी से बनेगा। देखिएगा बाबू, इसमें भी तो क्या निकालना है, मूल ज्ञात करना है। तो देखिएगा इसको जब हम सॉल्यूशन में डालेंगे, आगे देखिएगा क्वेश्चन दिया है √2x² क्या
दिया है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। चलिएगा, अब क्वेश्चन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कहीं पे √2 है तो √2 से आप √2 है तो √2 से आपको घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना? देखिएगा तो बाबू ये क्या हो जाएगा ना, आगे देखिएगा √2x² प्लस 7। अब देखिएगा हम बताए थे ए, ये मेरा ए है, ये मेरा सी है। ए गुणे सी आपको क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 तो 5 और √2 में √2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको पता है कि जब √2 में √2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कितना बचेगा आपका? 10 बचेगा। क्या हो जाएगा बाबू? 10 आएगा। यानी हम इसको 7 को ऐसा तोड़ दे कि जोड़ने घटाने पर तो 7 आए, जोड़ो करो घटाओ करो उससे हमको कोई मतलब नहीं। कितना लाना है? 7। लेकिन गुणा करने के बाद आपको कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं? 5 अब प्लस 2 x, यानी इसको हम चेंज कर देते हैं 2 प्लस 5 यानी 5√2 बराबर 0। ये आपका आएगा। यानी कह सकते हैं कि √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। ये आपका सटीक गुणनखंड हुआ। गुणनखंड मतलब इसको तोड़ा जाता है, खंड मतलब टुकड़ा होता है। आगे देखिएगा, बताइएगा इसमें भी एक से, इसमें भी एक से, एक को क्या कर लेते हैं? बाहर, मतलब इसको पहले क्या कर देते हैं? इसको अलग कर देते हैं, छटका देते हैं। ठीक है, प्लस 5x प्लस 5√x बराबर 0। ठीक है, ये आया। जब ये आया तो इसको तोड़ेंगे कैसे? अब टूटेगा, देखिएगा तोड़ेंगे नहीं, कॉमन करेंगे। बाबू इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, काहे कि यहाँ इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, यानी 2 को √2 मिलकर 1 और 2 का निर्माण करता है। यानी √2 और √2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। 2 को 1 से, 1 को 1 से, तो यानी √2 x को क्या कर लेते हैं? कॉमन कर लेते हैं। तो 1 और √2 में से 1 √2 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, 1। और 1 को x, 2 को x में से 1 को x बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? x बचेगा। प्लस √2 में 2 में से √2 बाहर निकल जाएगा तो √2, 1 को x से 1 को x में से बाहर एक x निकाल देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, x नहीं बचेगा। 5 में से 5 को बाहर निकाल दिए तो इसमें से x 5x है, तो 5x में से x निकल 5 निकल जाएगा तो केवल क्या बचेगा? x। अब प्लस √2 है तो √2 बराबर 0। ठीक है, आगे देखिएगा, यानी ये दोनों आपस में क्या आ गया? बराबर आ गया। जैसे बराबर आता है इसको भी क्या कर लेते हैं? कॉमन, यानी √2x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5 बराबर 0। देखिएगा, ये सटीक गुणनखंड हुआ, ये सटीक गुणनखंड हुआ। फिर हम गुणनखंड करेंगे तो मेरा आ जाएगा √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब आगे देखिएगा बाबू, हम आगे समझते हैं थोड़ा सा। इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? बी। ए और बी को बाहर, मतलब कि इधर करेंगे गुणनखंड में तो भाग बनाएंगे। एक बार इसको लाते हैं इधर, x प्लस √2 बराबर 0 बट्टा √2x प्लस 5, √2x प्लस 5, यानी ये पूरा मेरा कितना हो जाएगा? 0। या x प्लस √2 बराबर 0, यानी x बराबर -√2, x बराबर -√2। ये आपका आया। फिर आगे देखते हैं, फिर से करेंगे। जब फिर से करेंगे तो x प्लस √2 इंटू 2√2x प्लस 5 बराबर 0। यानी बाबू पहले हम इसको इधर भेजे थे तो ये बना था इधर आके 0 बट्टा √2x प्लस 5, ये मतलब इसको पूरा तो भाग कर दिए तो इतना आ गया। यानी हम पहले इसको इधर भेजे थे
अब इसको इधर भेजेंगे, यानी हम कह सकते हैं एक्स बराबर √2x प्लस 5 बराबर 0 बट्टा एक्स प्लस √2, या कह सकते हैं कि √2x प्लस 5 बराबर 0, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी √2x प्लस 5 बराबर 0 माइनस 5 कह सकते हैं, या करके √2x बराबर -5, इधर गुणा में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में, यानी √2 5 -5 बटा √2, यही आपका क्या हो जाएगा, x का मान होगा, यानी मूल बराबर क्या बराबर बाबू, मूल बराबर आ जाएगा, यानी